गन्ने में जड़ों की संख्या ज़्यादा करेंगे और जड़ों की लंबाई ज़्यादा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा और गन्ने में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ आपको मिल जाएगी। तो जड़ें क्या करेंगे, जो हमारे गन्ने को आवश्यक घटक यानी पोषकांश यानी न्यूट्रिएंट जो होते हैं मिट्टी में, उनको लेने का काम करते हैं और पानी की आवश्यकता गन्ने को ज़्यादा होती है, उसको भी लेने का काम यह जड़ें करते हैं। तो जड़ों की संख्या ज़्यादा करने के लिए आप एक बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में ग्रोथ हो गई है। गन्ने की खेती जब आप शुरुआत करते हैं तब से आप उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप NPK यह उर्वरक का इस्तेमाल अपने गन्ने की खेती में करते हैं तो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश यानी NPK यह पोषकांश जो है इनकी मात्रा बढ़ जाती है। और जब NPK हमारे मिट्टी में बढ़ जाता है उसमें कई परसेंट क्या होता है, गन्ने को मिलता है और थोड़ा परसेंट गन्ने को नहीं मिलता। तो जो हमारे गन्ने को NPK मिलता नहीं है उनको देने के लिए आप वह NPK गन्ने को देने के लिए आपको NPK बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना होगा। तो NPK बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारा गन्ना जो NPK ले नहीं सकता वह NPK देने का काम यह NPK बैक्टीरिया करता है। इसलिए आपको यह जैविक डोज गन्ने की खेती में इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में ग्रोथ हो जाती है और जो हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं ना उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो यह NPK बैक्टीरिया आपको गन्ने को खेती को सेपरेट देना होगा, इसे किसी भी उर्वरक के साथ मिक्स नहीं करना है, आपको इसको सेपरेट देना होगा। और एक बायो फर्टिलाइजर है माइकोराइजा। यह बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, जो हमारे गन्ने के जड़ें जो होती है उनकी संख्या ज़्यादा करता है और उनकी लंबाई जो है वह ज़्यादा करता है। तो एक बार गन्ने में जड़ों की ग्रोथ हो जाए, जड़ों की लंबाई ज़्यादा हो जाए और जड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाए, मतलब जो गन्ने के लिए पानी चाहिए वह खींच लेगा, ज़्यादा पानी खींच लेगा और ज़्यादा उर्वरक को खींच लेगा। तो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में ग्रोथ होती है। तो यह दो बायो फर्टिलाइजर, एक NPK जो हमारे मिट्टी में होता है उसको देने का काम NPK बैक्टीरिया करेगा और उसके साथ हमारे गन्ने के जड़ें होती है उनको ज्यादा करने का काम और उनकी लंबाई ज्यादा करने का काम वह माइकोराइजा यह बायो फर्टिलाइजर करेगा। तो यह दो आप मिक्स करके गन्ने की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको आप क्या करना चाहिए, पहले 500 किलो वर्मी कंपोस्ट को लीजिए, उसमें 2 किलो आप NPK बैक्टीरिया का इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ 1 किलो माइकोराइजा का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। उसके बाद उसको 2 दिन तक वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद वह जो 500 किलो वर्मी कंपोस्ट हमने यूज किया है उसमें NPK बैक्टीरिया और माइकोराइजा इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो 2 दिन बाद आप वह जैविक डोज अपने गन्ने की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह डोज आपको, आप गन्ने की खेती शुरुआत करते हैं ना तब से 60 दिन बाद आपको यह डोज देना होगा। प्लांटेशन करते हैं ना उसके 60 दिन बाद आपको यह डोज देना होगा। तो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में ग्रोथ हो जाएगी। आप एक बार यह डोज अपने गन्ने की खेती में इस्तेमाल कीजिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।